एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। एवरीवन, मैं आज कहूँगा कि टाइम का कीमत क्या होता है। टाइम की कीमत सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या निभाता है। टाइम किसे कहते हैं, टाइम मतलब क्या, टाइम को हम किस तरह से ये करें कि टाइम हमारा साथ दे, टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करें कि टाइम हमारा साथ दे। क्योंकि अगर आज आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया तो वो क्या होगा। अगर आज आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया तो कल टाइम आपका ध्यान नहीं देगा। क्योंकि टाइम को अपनाने के, टाइम के साथ चलने के लिए ना आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ओनली फॉर वन चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीज को अचीवमेंट करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टाइम है। क्योंकि टाइम एक बार चला गया ना तो वो कभी नहीं लौट के आएगा। समय एक बार चला गया ना तो वो कभी नहीं लौट के आएगा। क्योंकि समय किसी का साथ नहीं देता। समय का अगर तुमने साथ दिया तो ही समय आपका साथ देगा। यदि आपने समय नहीं का साथ दिया तो समय आपका साथ नहीं देगा। वो किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता, वो कभी नहीं रुकेगा। वो एक बार स्टार्ट हो गया ना वो चलना तो वो फिर वो रुकेगा नहीं। यदि आपने आज ही और अभी अगर टाइम का साथ नहीं दिया, टाइम के साथ नहीं चलाना, तो फिर कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि कामयाब होने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि समय के साथ चलने का मतलब क्या है, समय के साथ कैसे चला जाए, समय के साथ कैसे चला जाए। देखिए एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला नंबर एक में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट में जो भी काम करते हैं ना, जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं ना, वो उसे आपको ध्यान से करना है। वो भी काम करना है, जो वेस्ट काम को छोड़ देना है, जो बर्बाद काम है, जो काम फिजूल की है, उन काम को ध्यान नहीं देना है। नंबर एक में जो भी काम हमें जरूरत की है बस हम उसे करेंगे, जिस काम की जरूरत नहीं है हम उसे तर्क कर देंगे। अगर आपने जो काम फिजूल की ना, जो काम में फिजूल का वक्त बर्बाद कर दिया ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या है ना, किसी की बात कर दिया, किसी के बारे में बात कर दिया, भैया वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, दो बंदे बैठ गए उसकी शिकायत, उसके बारे में बात, उसकी चीजें की बात कर रहे हैं, क्या उससे टाइम आपका हो रहा है, बल्कि वो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हो, बल्कि वो आपके बारे में नहीं बात कर रहा। ये सोचो कि कहीं पे भी आपकी बुराई हो रही है ना, तो ये सोच लो कि उसकी बुराई हो रही है, उसकी बर्बादी हो रही है, अगर क्योंकि उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। यदि आपका टाइम बर्बाद होता ना, कब? जब आप उसकी बुराई कर रहे होते। अगर आप उसकी बुराई करोगे ना तभी आपका टाइम बर्बाद होगा, अन्यथा नहीं होगा बर्बाद। इसीलिए मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार आपको यही चीज मैं कहूंगा कि किसी वक्त के भी लिए किसी भी काम करने से पहले आप ये देख लो कि वो काम मेरे लिए जरूरत का नहीं है तो मैं उसे नहीं करना है। जब उससे इसकी जरूरत है तभी उस काम को करिए। कभी जहां ही जाना है तो ही जाइए। अगर वहां जाने से टाइम बर्बाद हो रहा है ना तो आपको टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। यदि आपने कोई भी काम किया और उसे वेस्ट टाइम में, उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, तो उस काम को फौरन छोड़ दो। यदि उस काम से करने से आपका टाइम क्या होता है और ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, कोई काम किया, स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद आपने एक बंदे के साथ 2 बंदे जुड़ गए आपके साथ, तो काम आपने छोटा सा किया था, उसके साथ 2 बंदे जुड़े तो आपका टाइम बड़ा हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम बड़ा हो गया। तो भी टाइम बड़ा हो रहा है तो ही जाके ये काम आपका करना सही है। अब दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है कि जो टाइम है वो हमारे साथ, उसके साथ कैसे चले, और टाइम के साथ चलने का सबसे पॉइंट पे आता है हमें टाइम के साथ कैसे चले, सेकंड पॉइंट पे आता है। अब टाइम के साथ कैसे चले, देखिए टाइम के साथ हमें चलने के लिए हमें दूसरे पॉइंट पे नंबर 1 पे आता है कि जो भी हमने टाइम, जो साथ चलना है टाइम के साथ, वो ऐसा काम करें जिसके अंदर में हमारा टाइम बिल्कुल भी क्या हो, बर्बाद ना हो, बल्कि वो टाइम को हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उस टाइम को हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास अभी 1 घंटा का टाइम है तो आप 1 घंटा में कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे कि आपको उससे फायदा मिल जाए, उस टाइम से फायदा मिल जाए। एक बात मैं आपको और ध्यान देता हूं कि टाइम जो है एक बार चला गया ना वो कभी वापस नहीं आता। टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। दौलत आ जाएगा, शोहरत आ जाएगा, इज्जत आ जाएगी, हर एक चीज आ जाएगी, लेकिन टाइम एक बार चला गया ना वो कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टाइम जाता ही जाता रहता है, वो रुकता नहीं है, उसके अंदर कभी ब्रेक नहीं होता, उसके अंदर कभी ब्रेक नहीं होता, उसे आप रोक नहीं सकते हो। क्योंकि वो समय गुजरता रहता है, दिन के रूप में, महीने के रूप में, हफ्ते के रूप में, साल के रूप में वो गुजर रहा है, वो कभी नहीं रुकता। और वो रुकेगा भी क्यों, वो रुकेगा भी क्यों, क्योंकि उनको बना ही किया गया है उसे चलने के लिए, और वो चलता रहेगा, बट आप उसके साथ चलो।
यदि आप उसके साथ चल लोगे ना, यदि आप उसके साथ चल लोगे ना, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप उसके साथ चले ना तो फिर वो भी आपका साथ देगा। यदि आप उसका साथ दिया ना तो वो भी आपका साथ देगा। यदि आप उसके साथ चलोगे ना तो वो भी आपके साथ, वो कामयाब के सीढ़ी से चलता रहेगा। यदि आपको कामयाब होना है ना, कभी भी यदि आपको कामयाब होना है, कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, अच्छे मुकाम पे बनना चाहते हो, तो मक्के मुकाम पे जाने के लिए, अच्छे मुकाम पे जाने के लिए ना आपको टाइम का साथ देना होगा। यदि आपने टाइम का साथ दिया ना, टाइम आपका साथ दिया ना, तो कुदरत भी आपको आगे बढ़ा देगी। कुदरत भी, ये नेचर का रूल है, यही नेचर का रूल है कि वो भी आपको आगे बढ़ा ही देगी। क्यों? क्योंकि आपने टाइम के साथ चले हैं। यदि आप टाइम के साथ चल रहे हो ना तो सफलता आपके साथ चलेगी। किसी एक शख्स से बोला कि भाई, दो दोस्त थे और एक दोस्त ने बोला कि भाई तुम्हें मेरा 1 घंटा उधार चाहिए। उसने कहा भाई हर कोई पैसा मांगता है, दौलत मांगता है, कोई और सामान मांगता है उधार, ये टाइम उधार का मतलब क्या है? उसने बहुत अच्छी सी बात बताई। पता है क्या बताया उसने ये कहा कि ये कीमत टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो टाइम है ना, ये कीमत इतनी ज्यादा रोल निभाता है कि किसी का 1 घंटा ना, वो राजा महाराजा, वो बड़े से बड़े लोगों के लिए भी ना टाइम बराबर होता है। तो टाइम क्या होता है? बराबर होता है सबके लिए। तो उसने कहा कि 1 घंटा जो तुमने मुझे आज दिया है ना, वो मैं तुम्हें 1 घंटा कभी ना कभी दूंगा, और वो भी वक्त, जब मजबूरी, जब किस तरह से जरूरत पड़े ना, जब दूंगा। जब जरूरत के समय किसी को टाइम दो। याद रखना, कभी भी किसी को टाइम की जरूरत हो ना तभी दो, यदि टाइम की जरूरत ना हो तो मत दो। यदि बिना टाइम की, बिना जरूरत के आपने दिया ना तो वो आपकी कभी भी कदर नहीं करेगा। और वो कभी भी क्या कहते हैं, जब भी हम आते हैं किसी के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट नहीं होता, हमारे पास कभी भी हम जाते हैं हमारी कदर नहीं होती, हमारी इज्जत नहीं होता। अरे भैया इज्जत कैसे होगी, कदर कैसे होगी, आपकी इज्जत कैसे होगी? जब, क्योंकि आप टाइम का इज्जत करो ना तभी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। यदि आप आज टाइम की इज्जत करें ना, आप टाइम के बारे में सोच रहे ना कि भाई टाइम की इज्जत हमने कर ली, तो हमें क्या होगा? तो हम, आपकी दुनिया इज्जत करेगी। यदि आप आज टाइम की इज्जत करोगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। यदि आपने टाइम की इज्जत नहीं किया ना तो दुनिया आपकी भी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि टाइम की इज्जत आपको आज करना पड़ेगा। अब हम यह बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की बात तो करेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1 पे आती है कि समय, जो टाइम होता है ना वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब सबसे पहला पॉइंट होता है सबके लिए बराबर होता है टाइम। ये हर एक व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ले लो, छोटा से छोटा ले लो, किसी भी व्यक्ति को ले लो, राजा है, महाराजा है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, वो कोई, अगर देखिए कुदरत ने टाइम को किस, देखिए कुदरत का करिश्मा तो देखिए कितना अच्छा है। कुदरत ने क्या चीज बनाया है टाइम को, समय के बारे में कुदरत ने क्या किया है। देखिए अब हम बात करें, अगर अमीरी, किसी को बहुत बड़ा अमीर है, किसी कोई बहुत बड़ा गरीब है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, कोई गरीब वाला है, कोई बहुत बड़ा माँ बाप वाला है, कोई बहन वाला है, कोई भाई वाला है, मतलब किसी न किसी के पास हर एक चीज है। किसी के पास नहीं तो भाई नहीं है, किसी के पास बाप नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास दौलत नहीं है, किसी के पास शोहरत नहीं है, किसी के पास इज्जत नहीं है, तो किसी के पास क्या चीज का ध्यान रखिएगा, वो हर एक चीज के पास बराबर है, वो है टाइम। हर एक के पास 24 आवर का ही टाइम होता है। हर एक किसी इंसान के पास 24 घंटे का ही टाइम होता है, और उससे 24 घंटे से ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता है। या तो वो गरीब हो, या तो वो अमीर हो, या तो वो किसान हो, या तो वो स्टूडेंट हो, या टीचर हो, या बीमार हो, या तंदुरुस्त हो, किसी भी इंसान के पास जो समय होती है वो बराबर होती है। तो जब ये टाइम बराबर है तो हम अपना टाइम फिजूल क्यों बर्बाद करें? भैया टाइम तो बराबर ही है, टाइम तो उतना ही मिला है, सबको 24 घंटा मिला है, सबके पास उतना ही टाइम है, तो 24 घंटा मिला है ना, तो 24 घंटे के अंदर भी हमें क्या करना है उस टाइम को। अब देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ले लिए, बड़े बड़े शख्सों का आप उठाइएगा ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब पता है क्या करते हैं, उन लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम को इतने अच्छे से पूर्वक, जब सारी दुनिया सो रही होती ना, जब सारी इंटरटेनमेंट कर रही होती ना, जब सारी दुनिया मूवी और फिल्म और गाना और अपना टाइम गेम खेल के बर्बाद करती होती ना, तो उस वक्त कामयाब इंसान पता क्या करता है? कामयाबी बात आज मैं एक बात बता रहा हूँ, कामयाब इंसान का यही राज होता है कि कामयाब इंसान जो होता है वो सबसे पहला अपने टाइम पे ध्यान रखता है, वो समय को बर्बाद नहीं होता। कहता है कि डोंट वेस्ट द टाइम, समय को बर्बाद मत करो। यदि आपने आज समय को बर्बाद कर दिया ना तो फिर कल आपको समय बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा, आज आपने समय को बर्बाद कर दिया तो कल समय बर्बाद कर देगा, ये पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। यदि आपने समय के साथ चलाना तो कल समय आपका साथ देगा। इसीलिए बड़ा इंसान बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा बनना था।